भाई मैं दीपक भड़ाना जगनपुर से। आप सबको पता ही होगा ये जो केस चल रहा है मेरे ऊपर, जिसमें मेरी कैसी भी कोई भी गलती नहीं है, ना मेरे परिवार की, ना मेरे माँ बाप, किसी की भी कोई गलती नहीं है। छोटे वाले से गलती हुई, वो अनजाने में भूल में कैसे चला उसको उसे भी नहीं पता। पर जो ये दहेज हत्या मेरे ऊपर लगाई जा रही है ये सरासर गलत है। अगर दहेज ही मुझे मांगना होता, जो मैंने गाड़ी अभी फॉर्च्यूनर बेची है, तो मैं उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों गिरवाता। मैंने एक ऑडी बुक करी थी, ऑडी में लेने चला गया था, उसने व्हाइट की पेमेंट का जिक्र कर दिया कि मुझे सारी व्हाइट चाहिए, मेरे बस की नहीं था व्हाइट अरेंज करना। तो मैंने वो वापस जो उनके अकाउंट में पैसे करवाए थे डीलर के में, वापस ट्रांसफर उन्हीं के अकाउंट में करवाए, मेरे ससुर के अकाउंट में। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर मैं उनके अकाउंट में डलवाता ही क्यों पैसे। मेरी वाइफ को मैं सब जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, सब जगह। अभी पीछे रक्षाबंधन पे मैं घर गया था, अपने ससुराल गया था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं ससुराल क्यों जाता भाई। ये तो जबरदस्ती का केस लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर। ये गलत वो नहीं है मेरे ससुरालिया, जो ससुरालिया जिनकी सुन रहे हैं वे गलत है। मेरी छोटी सी लौंडिया, छोटी सी 1 बिलहंद की लौंडिया मेरी, वहां को भगा फिर रहा हूं मैं कि मैं कैसी बाहर रह के वहां की देख लूं, क्योंकि उसको नहीं है कोई भी अब, ना उसके मामा ना उसकी कोई भी नहीं है अब। 1-2 साल का लौंडा मेरा, वो उन्हीं के पास है। कोई बात नहीं, वे बहुत बढ़िया लोग हैं, उनके पास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि हम दहेज की मांग कर रहे थे। अगर हमारी दहेज की मांग होती तो हम इतना करते ही क्यों। 4 साल हो गए, 4 साल में अगर एक भी शिकायत आपकी बेटी की तरफ से हो, किसी तीसरे पर्सन को अगर उसने करी हो, चौथे पर्सन को अगर किसी ने उसने करी हो, तो मुझे बताएं। बिना मतलब का दहेज का मामला जो इसमें अड़ा दिया है वो गलत है। एक्सीडेंटल मसला है, मैं मानता हूं मेरे भाई से गलती हुई है, वो भी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, उसने कुछ नहीं करा उसमें। ये एक्सीडेंट को दहेज में मत कन्वर्ट करो बस। एक्सीडेंट है, वो अपनी सजा काटने को भी तैयार है। वो सजा उसे कानूनी रूप से जो मिलेगी उसे काटेगा, पर इसको दहेज में कन्वर्ट मत करो। हमने कोई दहेज नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने 1% भी अगर हमने किसी से दहेज मांगा हो तो मुझे सच सामने आके बता दे, मेरे मुंह पे आके कह दे कि मैंने दहेज मांगा। मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे किसी ने भी अगर दहेज मांगा हो, हमने कभी कोई दहेज नहीं मांगा, ना हमारी कोई ऐसी मांग ही। ये ठीक है, उन्होंने दिया, अपनी बेटी को दिया, खूब दिया, हम अपनी हैसियत से ज्यादा दिया, पर हमने कोई उनसे मांगा नहीं। बस मेरी इतनी गुजारिश है आप सबसे, पुलिस प्रशासन से, सबसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, जो कानूनी रूप से जो सही है, सही को सही कहो, दूसरों के बहकाव में मत आओ। मैं तो उजड़ ही गया हूं, मेरा परिवार भी उजड़ गया है, बचेगा कोई भी नहीं जो गलत करेगा। मेरे भाई ने गलत कर दिया, गलती से हो गया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हम कहां कहां ठोकर खा रहे हैं, कहां कहां धक्के खा रहे हैं, हमें पता है। नहीं है इतनी सामर्थ कि हम इस पहाड़ को टक्कर दे सके, हमारे बस की नहीं है। मेरे से जो मेरा फर्ज था मेरी वाइफ के लिए, वो नहीं हुआ मेरे से। अरे दाग तो लगाने देते कम से कम मुझे, दाग के लिए भी नहीं दी मुझे। अरे मेरी थी वो, किसी की नहीं थी। तुमने अपनी लौंडिया बिहा दी थी, वो तुम्हारी वहीं से खत्म हो गई थी, मेरी थी। तुम्हें भी पता है मैं कितना प्यार करता था उसे, सारे समाज को पता है मैं कितना प्यार करता था सिर्फ उसके लिए। आज नहीं है मेरे बीच में, नहीं तो अपने मुंह से बता देती। कोई बात नहीं, हम इसको काटेंगे जैसे भी है, इस दुख को भी काटेंगे, पर इसको दहेज में मत कन्वर्ट करो। हमसे गलती हो गई, हमारे घर वो हथियार कैसे आ गए मुझे भी नहीं पता इस चीज की। हमसे गलती हो गई, इसको हम काटेंगे, पर इसको दहेज में मत कन्वर्ट करो। कोई दहेज नहीं मांगा है हमने, 1 रुपया नहीं मांगा है। मेरी लौंडे की तरफ देख लो, मेरे लौंडा की तरफ देख लो।